किन्हीं का बच्चा सर पैसे के लिए सर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, किन्हीं की बेरोजगारी की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके माता पिता सर तड़प रहे हैं। ये सर कैसा सरकार है सर? किसी न किसी दल से इनका रिश्ता होगा, लेकिन ये लोग के समर्थन में, ये लोग के न्याय के लिए कोई नहीं आता है। जब जब जेएल कैंप की उत्पत्ति हुई है आंदोलन में, तब तक दूसरा पार्टी का भी समर्थन आपको मिल जाता है। अगर अतिरिक्त मानवबल की आवश्यकता है तो मानवबल बढ़ाया जाए, लेकिन जो पूर्व में कार्यरत कर्मी है उनको हटाया ना जाए। हमारे पास उस कार्य को करने के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं है और ये बोल के आपको बाहर कर दी, और इसी कार्य को करने के लिए वो बाहर से लोगों को बुला लिया। ये लोग जो डुगी ड्रामा झारखंडी के साथ करते हैं, हर जगह पे ये लोग का यही सिस्टम है कि जहाँ जहाँ झारखंडी प्रताड़ित होगा वहाँ वहाँ ये लोग जांच बैठाएंगे। उसमें विखंडन किया जाता है, उसमें खंडन किया जाता है, उसके पद को हटाया जाता है, तो जिला समन्वय को क्यों नहीं हटाया गया? जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी कुछ साथियों ने मुझे फ़ोन किया कि इनका बहुत माने कि जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा। तो यही लोग, झारखंड की स्थिति ऐसी है कि ये लोग को वो भी नसीब नहीं है। इनको जिस चीज़ पे ये कार्यरत थे वहाँ से हटा दिया गया है। इनके जगह पे बाहरी कंपनियाँ जो आउटसोर्सिंग में काम करती हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है, और ये परेशान होकर आज रांची आए हुए हैं। पता नहीं कौन कौन मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। ये सारे लोग क्यों परेशान हैं, क्या कारण है, हम जानने का भी प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम अधिकारी पदाधिकारी जो इनके साथ शोषण कर रहे हैं, वो सचेत भी उनको करेंगे, आग्रह भी करेंगे, आगाह भी करेंगे कि सतर्क हो जाइए, अन्यथा इनके हक अधिकार के लिए, हर झारखंडी के अधिकार के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक लड़ाई इनकी भी लड़ेंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं क्या लोग क्यों परेशान हैं, क्यों आए हैं। काहे कि आप देख रहे होंगे कैमरे में जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो जब कुछ समय से पार हो जाता है तब लोग हमारे राज्य में, हमारे देश में महिलाएं तब रोड पे आती हैं। तो देख रहे हैं सामने महिलाएं भी हैं साथ में, क्यों परेशान है जानने का प्रयास। सबसे पहले सभी को जोहार। क्यों आज आप लोग रांची आए हैं? सर सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हम लोग पेयजल स्वच्छता विभाग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 2006 से पूरे राज्य में 385 से 90 प्रखंड समन्वयक और सामाजिक उत्प्रेरक कार्य कर रहे हैं। और यह कार्य करने के क्रम में हम लोग झारखंड सरकार को हर प्रकार की उपलब्धियां भी दिलाने का कार्य किया है। और वर्तमान में हम लोग के साथ पीड़ा यह है कि 2022 जुलाई से हम लोगों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। जब सेवा से मुक्त करने का कारण हम लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि अब सरकार के पास किसी प्रकार की राशि नहीं है, और सरकार के पास राशि नहीं है जिसके कारण आप लोगों को सेवा से हटा दिया जाए। तो आप लोग तो अनुबंध कर्मी है ना? सर अनुबंध कर्मी हैं। हम लोग के कंडिका में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों को अनुबंध कर्मी पर रखा जाए और 1 साल पर कार्य करके हटा दिया जाए, ऐसा नहीं। तो सरकार तो ये कहती है कि अपनी जब वो सूची जारी करती है उस समय, जिस समय आप ज्वाइन करते हैं उस समय तो आपको कहती है कि जिस समय तक कार्य करना है तब तक हम आपको रखेंगे, उसके बाद हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो हम आपको निकाल सकते हैं। सर सरकार ये बात कह रही है, ठीक है मानते हैं, लेकिन सरकार तो ये भी बात कह रही है कि जितने भी राज्य स्तर में प्रखंड समन्वयक और सामाजिक उत्प्रेरक कार्य किया है, जो हमारे झारखंड का शोभा बढ़ाया है, जो अपने बहुमूल्य समय दिया है, जो 14 वर्षों 15 वर्षों 16 वर्षों से कार्य किया है, जो अपने पूरे जीवन को लगा दिया है, सर उसको रोड पर लाने के लिए सरकार क्या कह रही है? नहीं, एक बात हम समझना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं एक तरफ कि हमें हटा दिया गया है सर, और एक माध्यम से ये पता चला है हमें कि आपके जगह पे किसी बाहरी आउटसोर्सिंग कंपनियों को नियुक्त कर दिया गया है, और बोल रही है सरकार कि आपको देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन वो तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियों में जहाँ यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के लोग नियुक्त किए गए हैं, वो लोग को पैसा देने के लिए है, और जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो उनसे कराएंगे। जी सर। तो ये आखिर आप लोग के साथ एक बैग ऐसा क्या सिस्टम बन गया कि ये तमाम चीजें जो आप पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं यहाँ पे आउटसोर्सिंग को घुसाने का नौबत आया? मैं इसी बिंदु को अभी पटल पर रखना चाह रहा था सर जी, कि राज्य स्तर में क्या निर्णय बनाया गया, क्या अपेक्स कमेटी में बात बनी कि ये पुराने वाले जितने भी समन्वयक हैं इसको हटाकर नए वाले को लेना है। इसके लिए सर इन लोगों ने किस प्रकार की रणनीति तय किया है? एजेंसी बहाल किया, और एजेंसी बहाल करने के क्रम में पूरे राज्य में सर्कुलेट किया कि जितने भी पुराने हैं, अनुभव है, सबको हटा दो और नए वाले को ले लो। ये सर क्या न्याय है सर? नए वाले के पास क्या अनुभव है सर, जो हम लोग 14-15 वर्षों का अनुभव लेके चल रहे हैं? कितने वर्षों से काम कर रहे हैं सर? 14, 15, 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। किन्हीं का तो सर उम्र निकल गया है सर। 18 साल मतलब हो गया सर। 18 साल के लगभग में हम लोग पहुंच चुके हैं। कोई 55 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, कोई 58 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। किन्हीं का बच्चा सर पैसे के लिए सर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, किन्हीं की बेरोजगारी की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके माता पिता सर तड़प रहे हैं। ये सर कैसा सरकार है सर? कितने लोग हैं जो पूरे झारखंड में इस विभाग में कार्यरत है जिनको हटा दिया गया है? लगभग सर हम लोग टोटल
385 के कार्य में है, और 385 में अभी जैसा कि हम लोग के पास डाटा आ रहा है कि एजेंसी के माध्यम से 150 के लगभग में एजेंसी वाले अपने लोग को, चिन्हित लोग को, अपने रिश्तेदार को बहाल किए हैं। एजेंसी यानी आउटसोर्सिंग कंपनी? जी, आउटसोर्स कंपनी, एनजीओ आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। जी सर। क्या नाम है ये जो कंपनियां आई हैं उनका? सर इनका नाम तो सर अभी दस्तावेज नहीं है, कई कंपनी है सर, एक कंपनी नहीं है। और मैं तो कहूँगा सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको सरकार को देने के लिए पैसा नहीं है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कई एक आउटसोर्सिंग कंपनियां आ गई हैं, तो फिर उनको पैसा देने के लिए मैं इसी बात को सर आपके चैनल के माध्यम से सर बताना चाहता हूं, सरकार को सुनाना चाहता हूं। सरकार यहाँ को पे एक बात जानना चाहेंगे, जितने सारे लोग पहुंचे हैं, ये बिहार यूपी से कितने बिलोंग करते हैं? सर सभी हम सब झारखंड के हैं सर, कोई बिहार यूपी से नहीं, सभी झारखंडी है सर। बिहार यूपी से एक भी नहीं है? नहीं सर, सब 24 झूठ नहीं बोल रहे हैं आप लोग? झूठ क्यों बोलेंगे? आधार दिखा देंगे। 24 जिला का सर। अच्छा, यदि सर मतलब आप लोग प्योर मानते हैं कि हम लोग झारखंडी हैं, और ये भी मानते हैं कि खतियान है हम लोग के पास। अच्छा, एक बात हमको आप लोग समझाइए कि हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको जो सुनेंगे झारखंड के लोग, वो तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। कि एक चीज़ को पहले आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए बेहतर तरीके से कि सरकार के पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। इस बात को संभाल रहे हैं आप लोग? सरकार को आपको यही ना कह के निकाल दी कि हमारे पास पैसा नहीं है? जी सर, जी। तो पैसा नहीं है कि इसका मतलब वो जो आप कार्य कर रहे थे वो कार्य समाप्त हो गया है? अभी से चल रहा है सेकेंड। मेरी बात सुन लीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार आपको ये कह के निकाल दी कि आप, हमारे पास पैसा नहीं है उस कार्य को करने के लिए, यही ना बोली आपको निकालने का उसका एक यही उद्देश्य है कि हमारे पास उस कार्य को करने के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं है, और ये बोल के आपको बाहर कर दी। और इसी कार्य को करने के लिए वो बाहर से लोगों को बुला लिया, यही ना है? जी सर, कि बाहर से इसी कार्य को करने के लिए यूपी बिहार की जो कंपनियां हैं, कि झारखंड में तो आउटसोर्सिंग है नहीं, झारखंड में है नहीं, सारे लोग जो हैं, चाहे वो CCL BCCL हो, माने जितना कंपनी है सब बाहर ही है। जी सर। तो बाहर के कंपनियों के यहाँ लॉन्च कर दिया गया कि अब आप काम करिए। तो ये तो सिस्टम है कि आप अगर झारखंडी हैं तो आपका आउटसोर्सिंग कंपनी आपको नहीं रखेगा। काहे नहीं रखेगा? इसका दो कारण है। एक कारण है कि वो बोलेगा पहला कि आप झारखंडी हैं, और दूसरा बोलेगा कि झारखंडी लोकल है तो इसको रखेंगे तो नेतागिरी करेगा। तो ये तो बदनामी है। तो अब आपकी तो जो मांग है वो सारे लोग समझ गए कि हाँ, झारखंडी और बाहरी का खेला यहाँ भी होगी आपके साथ। तो 18 साल आप लोगों ने समय दिया। देख रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं के तो रिटायरमेंट का भी उम्र दिख रहा है हमको। जी सर। और ये चचा का उम्र लग रहा है कि अब ये क्या ड्यूटी करेंगे? 15 वर्ष काम किए सर। तो 15 साल 20 साल आप लोगों ने समय दिया। आपके साथ अगर 350 हैं तो 350 परिवार, 350 कार्यरत तो 350 परिवार। तो आप लोग क्या चाहते हैं? माने इस आंदोलन करिएगा तो आपकी उतनी आबादी नहीं है कि आप आंदोलन करिएगा तो सरकार पे कोई असर पड़ेगा। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहते हैं आप? सर मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हम सब माननीय मंत्री जी पेयजल स्वच्छता विभाग के योगेंद्र प्रसाद सर जी से मिले, और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था 18 तारीख को कि आप लोग का जो मांग है जायज़ है। माननीय मंत्री जी ये बात बोले थे, और मैं इसके लिए जांच बैठा रहा हूँ। जांच कौन सी जांच बैठाएगा? 15 साल आप ड्यूटी किए हैं कि नहीं? सर ये तो मैं नहीं बता सकता। वो बोले कि एजेंसी का बहाल कैसे हुआ, इसके लिए जांच बैठा रहा हूँ। आप लोगों ने पूछा मंत्री जी से कि आप ये मानते हैं कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग को नियुक्त किया गया है? जी सर, ये चीज़ उनको ये बात वो मानते हैं कि आपको बाहर किया गया है? जी सर, जी सर। तो इसके लिए CBI जांच होगा कि आपको बाहर कर दिया गया और आउटसोर्सिंग को नियुक्त कर दिया गया है। ये लोग जो डुगी ड्रामा झारखंडी के साथ करते हैं, हर जगह पे ये लोग का यही सिस्टम है कि जहाँ जहाँ झारखंडी प्रताड़ित होगा वहाँ वहाँ ये लोग जांच बैठाएंगे, और जांच करने में 20 बरस लगा देंगे कि आपका उम्र खत्म हो जाए। 18 तारीख को आपको आश्वासन दिया गया कि हम लोग जांच का आदेश देंगे, और वो आदेश कई साल चलेगा? अभी माननीय मंत्री जी से फिर हम लोग मिलने का कार्य किए। उन्होंने डिपार्टमेंट को बुलाया साथ में। डिपार्टमेंट आती है और हम लोगों के बीच में वार्ता होती है। तो वार्ता के क्रम में डिपार्टमेंट बोलते हैं कि सर इनका जो कंडिका में वर्णन था, उस वर्णन में यह अब नहीं है कि ये कार्य करेंगे। तो मैंने माननीय मंत्री जी को बोला कि सर जिस कंडिका में राज्य समन्वयक आते हैं, जिस कंडिका में जिला समन्वयक आते हैं, उसी कंडिका में प्रखंड समन्वयक और सामाजिक उत्प्रेरक भी आते हैं, सोशल मोबिलाइजर भी आते हैं। तो सामाजिक उत्प्रेरक और प्रखंड समन्वयक में मतभेद होता है, उसमें विखंडन किया जाता है, उसमें खंडन किया जाता है, उसके पद को हटाया जाता है। तो जिला समन्वयक को क्यों नहीं हटाया गया? राज्य समन्वयक को क्यों नहीं हटाया गया? उस
उसको खंडन क्यों नहीं किया गया? जिला समन्वय को खंडन क्यों नहीं किया? मैं इस चीज़ को माननीय मंत्री जी के बीच रखा तो माननीय मंत्री जी ने भी बोला कि मैं पुनः फिर से जांच करता हूं, यदि इस पर किसी प्रकार की जांच का रिपोर्ट आएगी तो मैं साफ सुथरा से उस पर कार्रवाई करूंगा। और कौन सा कार्रवाई होगा सर मैं नहीं जान पा रहा हूं, पर यूट्यूब के चैनल आप लोग से एक बात हम शेयर करना चाहेंगे, जानना चाहिए, झारखंड के लोगों को भी जानना चाहिए। सहायक पुलिस का नाम सुने हैं सर? सुने हैं? वो जो नेशनलाइट एरिया जहाँ था वहाँ कुछ जिलों में उनकी नियुक्ति की गई थी और वो भी अनुबंध कर्मी हैं। और अगस्त में ही उनका नोटिफिकेशन समाप्त हो गया था कि आप इनको बर्खास्त कर, ऐसा आदेश भी पारित कर दिया गया था। लेकिन वो सहायक कर्मी थे, वो रोड पे उतर जाते और वो पिछले साल उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। उनको कोई अभी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी और पुनः उनको एक्सटेंड कर दिया गया। अनुबंध कर्मी का क्या सिस्टम है कि आपका जहां समाप्त हो रहा है वहां पे ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं कि मतलब साल भर। ये आपको इसलिए एक साथ एक्सटेंड नहीं करते हैं ताकि इनके ऊपर सवाल ना खड़ा हो जाए कि आप 60 बरस आपको नौकरी दिया जाएगा। तो ये लोग एक बार सुनेंगे, एक बार ये लोग इसीलिए ये तैयारी करते हैं कि 2 साल के लिए आपको नियुक्त करेंगे, उसके अगले 2 साल में फिर एक्सटेंड कर देंगे, फिर नियुक्त करेंगे, फिर एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन आप लोग के केस में क्या हुआ कि दूसरे लोगों को रिप्लेस कर दिया गया। तो इसके लिए तो आपको लड़ाई लड़ना होगा। तो आप कितने लोग हैं जो चाहते हैं हम ये लड़ाई को लड़ेंगे? सर पूरे राज्य स्तरीय जितने भी प्रखंड समन्वयक है, जितने भी सामाजिक उत्प्रेरक है, सभी मिलकर इस पर लड़ाई लड़ेंगे और न्याय लेके रहेंगे सर। अच्छा, क्या क्या तैयारी है आप लोगों का? सर हम लोग का तैयारी जिस प्रकार से यदि हम लोग को समय के अनुसार गुजरना पड़ेगा उस प्रकार से गुजरेंगे सर। मैंने क्या करिएगा? बस सरकार तो ऐसे नहीं मानेगी, हमको पता है कि सरकार यहाँ रेल टेक दे रहा है, लोग कोई मानिए नहीं रहा, तो आपका बात से मान लेगा। लास्ट होता है ना सर, सड़क जाम और आत्महत्या, यहाँ तक भी सड़क जाम तो आप नहीं कर पाइएगा, काहे कि इसलिए जैसे देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों से कुर्मी समाज अपने हक के लिए लड़ रहा है, जबकि उसकी आबादी आपसे बहुत ज़्यादा है। तो उसको तो सरकार 75 वर्षों में भी इंसाफ नहीं दिया। अभी आपका जो मांग है वो न्याय संगत है, उनका भी मांग न्याय संगत है। तो आपका जो मांग है वो 350 लोग मिलकर सरकार को कितना रोड जाम कर दीजिएगा? 350 लोग है ना आप लोग, कैगो रोड जाम करिएगा? एक रोड नहीं जाम होगा आप लोग से, एक रोड जाम कर पाइएगा? 400 पुलिस भेज देगा, मार के लाठी चार्ज करके भगा देगा। खा नहीं लेंगे। देखिए ये झारखंडियों की लड़ाई है और हम इसलिए कूद गए आपके साथ, क्या कि जहाँ अत्याचार होता है वहाँ हम लोग आते हैं। आपके साथ कौन आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, हम आपके साथ आएंगे, हम आएंगे, मेरा पूरा संगठन आएगा, काहे कि जहाँ जहाँ अत्याचार होता है वहाँ हम लोग कूदते हैं। तो आप मेरे संगठन साथ आते हैं, हमारा संगठन आपको समर्थन करता है और ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ अभी ये सिस्टम चला है कि जब जब JLKM की उत्पत्ति हुई है आंदोलन में, तब तक दूसरा पार्टी का भी समर्थन आपको मिल जाता है। देखिए एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तो बहुत आंदोलन चल रहा है, हर जगह पे आंदोलन किया जा रहा है, तो वो लोग के पास आबादी है, संगठन है, तो आपके साथ कोई संगठन, कोई पार्टियां या फिर कोई लोग का समर्थन है क्या कि ये हम आपके साथ आएंगे अभी तक? सर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ पूरे झारखंड के सभी पार्टियों को जी कि हम सब जिस प्रकार से अभी पीड़ा से गुजर रहे हैं जी, और हमारी पीड़ा सभी पार्टी के लोग जान रहे हैं। मैं सभी पार्टी के साथ जा रहा हूँ, मैं सभी सब पार्टी के पास अपनी बातों को रख रहा हूँ। जो पार्टी हम लोगों की इस पीड़ा की दर्द को सुनेगा, मैं सर उस पार्टी के साथ पूरे झारखंड से जितने भी प्रखंड समन्वयक हैं, सामाजिक उत्प्रेरक हैं, उनके साथ खड़ा होकर आह्वान करेंगे और उनके साथ शुरू से लेकर अंत तक हम लोग पूरे पार्टी का समर्थन बना रहेगा सर। कितने लोग हैं आप लोग 24 जिला में? मैंने यहाँ 24 जिला से लोग हैं? हम लोग 24 जिला से हैं सर। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी संगठन को या पार्टी को बताया कि हम ये पीड़ा में हैं? सर हम लोग सभी पार्टी से गुजरे हैं सर। अच्छा, सभी पार्टी से हैं? जी सर। तो सभी लोगों को बताया? सभी पार्टी को बताया। लेकिन अभी तक आपके समर्थन में कोई लोग नहीं तो सर हम लोग रोड पर हैं। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, इन्होंने कहा कि अभी तक हमने बहुत सारी पार्टियों को बताया और वो लोग अभी इनके समर्थन में नहीं आए। लेकिन एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये लोग जब वोट आएगा तो वोट के लिए किन्हीं ना किन्हीं के लिए तो काम करेंगे, काहे कि समाज के उत्थान के लिए ये लोग काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हमको लगता है कि यहाँ जितने चेहरे दिख रहे हैं, किसी न किसी दल से इनका रिश्ता होगा। लेकिन ये लोग के समर्थन में, ये लोग के न्याय के लिए कोई नहीं आता है। और जब JLKM यहाँ कूद जाएगा, जब हम यहाँ कूद जाएंगे, तो फिर सारे लोग आ जाएंगे कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। काहे की बात ये कोई एक जिला की नहीं है, बात 24 जिला की है और पूरे झारखंड प्रदेश में इनका कार्य होता है। तो हर प्रखंड में इनका लोग होगा, हर पंचायत में। इनको एक व्यक्ति मत देखिए, ये समाज उत्थान के लिए काम करते हैं। यानी एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति को जोड़ सकता है, एक व्यक्ति 1000 को प्रभावित कर सकता है। तो ये अगर 350 अगर किसी के साथ चले गए तो निश्चित तौर पे परिवर्तन दिखेगा, और एक ऐसा परिवर्तन दिखेगा कि लोग कहेंगे फिर
कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अभी एक बात अंतिम में, हम आप लोग जैसे महिलाएं हैं तो आप लोग क्या महसूस कर रही हैं? बच्चे लोग को स्कूल भेजने छोड़ के आप लोग यहाँ आंदोलन में आ गई हैं। हम तो देखते थे कि आंदोलन में अभी तक देख रहे हैं कि खाली आदिवासी समाज के लोग और कुर्मी समाज के लोग के महिला लोग उतरती रोड पे, तो आप लोग तो नहीं लगता है कि आप लोग तो लगता है दूसरे समुदाय से और फिर भी रोड पे हैं, क्या महसूस कर रही हैं? सर नमस्कार। बच्चे का जहाँ तक है स्कूल भेजने का सवाल आपके द्वारा, तो सर हमारे पास जो हम काम कर रहे थे उससे हम अपना भरण पोषण कर रहे थे, खुद का, घर का, बच्चों का। अब ये हमसे छीन लिया गया है सर, छीन लिया जा रहा है, तो हम स्कूल कैसे भेजें? बच्चों का पढ़ाई ड्रॉप हो गया है सर, पढ़ाई रुक गया है सर बच्चों लोग का। और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक दीदी अभी उनका हस्बैंड डेथ हो गया है, बच्चा का भी हो गया है। मेरा बेटा खुद मैट्रिक करके उसका फी था, हम नहीं देने पाए। 1.5 साल तो काम करा के सैलरी भी नहीं दिया गया है और प्लस में हटाने का बात हो रहा है। तो सर सारे लोगों का सेम परिस्थिति है सर, हम खाने का मोहताज है सर, हम रोड पे हैं, तो हम पढ़ाने का बात कहाँ से करेंगे? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से हैं जी सर। और मतलब कि आप लोग गढ़वा जिला से, तो वहाँ के डीसी को, कलेक्टर को ये सब कुछ जानकारी है? सभी जानकारी है सर। क्या आश्वासन? सभी जानकारी है सर, सभी को जानकारी है सर। हाँ सर, वहाँ पे जो आउटसोर्स का बहाली था तो वहाँ पे सर बहाली किया गया था। आउटसोर्स में कौन लोग आ रहे हैं? आउटसोर्स में सर जैसे बाहर के, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है सर, वहाँ पे उनके सारे रिश्तेदार लोग रखे गए थे। अच्छा, मैंने अपना परिवार के लोग को, सब परिवार के लोग, दुबे चौबे सब लोग जितने लोग हैं सब भर दिया गया है। जैसे जिला के अंदर वही हाल है। आप तो दुबे चौबे ऐसे नाम ले रहे हैं जैसे यहाँ पे कोई दुबे चौबे नहीं। उससे क्या मतलब है? जो वहाँ पर जो है, जो हकीकत हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। नहीं, वैसा नहीं है कि रिश्तेदार लोग को वहाँ पर रख लिया गया है। भी है, ऐसा नहीं है कि केवल दुबे चौबे हैं, सारे लोग हैं। तो झारखंड के लोग हैं या फिर बाहर के हैं? है झारखंड के सर, मैंने गैर जिला है, जबकि ये प्रावधान था आप लोग में कि जिला के लोग ही रहेंगे, मतलब गैर झारखंड माने गैर जिला के लोग को दूसरे जिला में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। अच्छा, पूर्व के कार्यकर्मी को भी रख सकता था। देखिए ये जी बोलिए ना। मेरा एक कहना था कि देखिए भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया था, हाँ। उस गाइडलाइन को स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया। कारण था कि उसमें जितने भी हम लोग का गाइडलाइन में लिखा था सेंट्रल का, कि उसमें ब्लॉक में 3 कर्मी रहना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री और सामाजिक उत्प्रेरक और ब्लॉगर। ये सेंटर का गाइडलाइन में था। अब ये यहाँ झारखंड में वो लागू नहीं किया गया। उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता है तो मानव बल बढ़ाया जाए, लेकिन जो पूर्व में कार्यरत कर्मी है उनको हटाया ना जाए, ये स्पष्ट लिखा हुआ। लेकिन सर जिस तरह का यहाँ झारखंड में जो एपेक्स कमेटी का गठन हुआ, मानव बल बढ़ाने की जगह पर मानव बल को घटा दिया गया और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक लेवल पर काम करेंगे और स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 काम करेंगे। तो इस तरह से सर मतलब कि सोचिए कि हम लोग के साथ कितना अन्याय किया गया। जिस तरह जिस वर्क से हम अपना दाल रोटी, अपना घर गुजर बसर कर रहे थे, हमारे परिवार बसर कर रहे थे, अब उस हक को छीनकर हम लोग को दूसरे के हाथ में दे दिया। क्या मानदेय मिलता था इसमें? सर बहुत ही अल्प मानदेय मिल रहे थे, हम लोग उसी में खुश थे। करीबन 11-12 हज़ार हम लोग को मिलता था। 8,000-10,000 में भी निकाल दिया गया है। हाँ सर, और हम लोग इतना ही मांग रहे हैं सर, अभी भी इतना ही मांग रहे हैं। देखिए बताना चाह रहे हैं, 1 सूत्र ही मांग रहे हैं। हम लोग का काम वही है, लेकिन हर 4 साल के बाद नाम बदल देता है और नाम बदल करके आदमी को भी बदल दे रहा है। अच्छा, मूल उद्देश्य हम जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग जो भाषा में बता रहे हैं वो किताबी भाषा है, जैसे आम जनमानस को समझ में आना चाहिए कि आप काम करते का थे। हम लोग का काम था, समझिए कि एक सुपर से भी बदतर हम लोग का काम था। नहीं, समाज के लिए आप क्या करते थे? समाज के लिए उसका व्यवहार का परिवर्तन हम लोग करवाते थे। अच्छा, जो कि कितना बड़ा सर लोगों को काम होता है। मोटिवेटर किसी भी इंसान का, प्रत्येक हाउस होल्ड सर किसी भी इंसान का एक मानव के लिए, समझे कि नहीं, जो आदमी खुले में शौच करता था, आज ने हम लोग को आदत डलवा करके स्वच्छता से संबंधित जितना भी कार्य था सर, सारा कुछ। तो इसको तो देश के प्रधानमंत्री आपका प्रमोट कर रहे हैं। यही ना सर, आपको ये भी बता रहे हैं, जाने ना शनिवार सर हम लोग को बताया गया था, बच्चा जाने ना परिवार जाने सर। और इस विभाग में हम लोग इतने मन तन धन लगा के काम के, फिर भी हम लोग को निकाल सर पता है ना, रविवार न शनिवार न परिवार कुछ नहीं, पूरे समाज के लिए आप लोग दे रहे हैं। ये बहाली देखिए 2009 से जब स्टार्ट हुई
तो उस समय काम कराता था TSC। आप लोग इलेक्शन में सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सर्टिफिकेट मिला हुआ है। स्टेट ड्यूटी लगाया जाता था हम लोग को कोरोना काल में। विधि व्यवस्था में। 19 से 21 तक हम लोग काम विधि किए हैं, व्यवस्था सर। जो होता है बताइए ना, लाइन बार-बार लोग बोल रहे हैं। लाइटिंग साफ किया, अपने हाथ से लाइटिंग उठा वहाँ से करके बार-बार दिखाया है लोगों को, टाइगरिंग किया है। एक चीज और उठ जाएंगे वो। आप बात कर लीजिए। एक चीज और हमको बता रहे सर, देखिए अभी जैसे बोले काम हो लेकिन नाम बदलते जा रहे हैं। जब 4 साल होता सबसे पहले आई थी संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC जिसको, इसके बाद मतलब सरकार का ये कहना है कि अब भारत स्वस्थ हो गया, झारखंड स्वस्थ हो गया। इसके बाद फिर आई निर्मल भारत अभियान, हाँ। फिर आया स्वच्छ भारत में। अब बताइए आज के डेट में हमारा चल रहा है 2025, लेकिन ये 25 में और हमने कहा कि 2008 से लेकर के हम अभी तक हैं। इस बीच में हर 4 साल पर सरकार बदला, आदमी भी कोई बदलो। अच्छा। मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया गया, 4 बार 4 बार एक ही नौकरी के लिए। एक ही नौकरी के लिए। इसमें कुछ हर बार रखा गया था सिर्फ ग्रेजुएशन। हाँ। 2008 में भी ग्रेजुएशन, 2012 में भी ग्रेजुएशन, 2016 में भी ग्रेजुएशन। तो हर, लेकिन अभी जो 24 आई 21 में, उसमें बहाली निकाल दिया कि आपको हर हाल में 55% आपको ग्रेजुएशन और एज चाहिए इनको 35। एज का भी। तो सर अब उस स्थिति में बताइए कि जो हम लोग उतना दिन से पढ़ा है, अब वो कहाँ से लाएगा उतना 55%? एज निकल वो 35 साल के कैसे होंगे सर? और जब काम करके 40 साल के हो गए हैं। उसका आउट करने का पर्पस है कि हम मार्क्स ज्यादा रखेंगे, पुराना आदमी बाहर नहीं। सर एक दूसरा एक ये भी आती है, पाले हैं सर, जवान कर दिए तो अभी हम माँ बाप ही खत्म। दूसरा ये भी आता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा दिन काम किया तो उसको प्रमोशन भी होता है। अच्छा, आप लोग का प्रमोशन भी नहीं हुआ? हाँ, वो भी बता रहे हैं। नहीं, प्रमोशन देखिए कितना बढ़िया लोग खेल खेला है। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बहाली निकली तो शुरू में क्या था कि हर एक ब्लॉक में 2 थे और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मात्र 1-2, उससे ज्यादा नहीं। 14 आई, हम कहाँ गए? 14-16 में, उसमें हर एक जिला में 1 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। लेकिन अबरी जब आया बहाली, 1 जिला में 3 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्या गो मात्र 2 गो। तो बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का संख्या बढ़ा दिए और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के घटा दिए। आपने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी है 40,000 60,000 वो किया, और ब्लॉक लेवल वाला को हमारा 2 मिनट। तो ये शुरू से जब आई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का मांगता एक्सपीरियंस, हम लोगों ने विभागीय होना चाहिए, जिला लेवल का कहता, ब्लॉक लेवल वाला को हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं बनाएंगे। फॉर्म नहीं क्या ये नियम होता है? कभी आदमी प्यून से बन जाता है ऊपर तक। चलिए ठीक है, आपकी समस्या को तो लोग समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हम जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के सुप्रीमो का नाम आप लोग को पता है क्या? क्या नाम है? जयराम महतो। आपको लगता है कि आपकी लड़ाई वो लड़ेंगे? बिल्कुल। क्या कहना चाहते? सच का लड़ाई लड़ते हैं सर वो। आपके वीडियो, मेरे वीडियो को वो देखते हैं, हम जो करते हैं एक्टिविटी वो देखते हैं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? बोलिए, खुल के बोलिए, आप लोग सबको बोलिए। साथ में क्या मांग करते हैं उनसे कि वो आपकी लड़ाई को क्या कहे? नहीं, हम लोग उनसे मांग करते हैं, सर से मांग करते हैं कि हमारी दर्द और हमारी पीड़ा को समझे, है ना? सर हम लोग एकदम पूर्ण, क्योंकि हम लोग को पता है सर, उनका वीडियो वगैरह सारा कुछ देखते हैं। कुर्मी से कितना, कुर्मी जाति से क्या है जी, बताइए तो। एक है, उठाइए ना, डराते का है महाराज? कुर्मी से तो उठाइए हाथ। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए सर्व जाति से लोग हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि कुर्मी का लीडर है, खाली कुर्मी का बात करता है। तो आप लोग को भी लगता है कि आप लोग का बात तो कुर्मी नहीं है? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। वो सच का लीडर है सर, वो सच का लीडर है। हमको तो लग रहा था कि आपके झारखंड में ये परफेक्शन सेट कर दिया लोग कि कुर्मी का लीडर है। ऐसा नहीं तो है। आप लोग को भी लगता है क्या कि कुर्मी का लीडर है? पूरे भारत में जयराम महतो के टक्कर का कोई नेता नहीं है। कौन ऐसा नेता है जो अपना सैलरी बांट दे रहा है गरीब जनता में? छत्तीसगढ़ में उसको रेगुलर कर दिया गया था। हाँ, दूसरे जिला में रेगुलर कर दिया। अच्छा, दूसरा जिला में रेगुलर। चलिए, आप इनकी समस्याओं को आपने, हम बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम ये अंतिम में कहेंगे कि इन्होंने बहुत उम्मीद से हमें बुलाया और हमने यहाँ आके अपनी उपस्थिति भी दर्ज की। अभी तक कोई पार्टी नहीं आया था। हम कह रहे हैं कि जेएलकेएम परिवार इनको ये आश्वस्त करता है, काहे कि हम पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भी ये बात कह रहे हैं इस वीडियो में, कि जेएलकेएम परिवार ये इनको आश्वस्त करता है कि इनकी लड़ाई को अब जेएलकेएम लड़ेगा, अपने बैनर तले लड़ेगा। और इस लड़ाई को जब तक नहीं इनका अधिकार दिलाता है, तो चाहे वो रोड जाम करने की बारी आई तो रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन की बारी आई तो साथ में सहयोग करेंगे, और जरूरत पड़ी तो पूरे झारखंड बंद करने की बारी आई तो झारखंड बंद करेंगे। अगर इनको अधिकार नहीं दिया सरकार, हम कहेंगे कि हर चीज़ को लड़ाई के रूप में परिवर्तन मत करिए,
हर चीज के लिए लड़ाई का रास्ता मत अपनाने पे मजबूर करिए, अन्यथा झारखंडी में जो ये उबाल आ रहा है, ये पता नहीं कि कौन कहाँ है, नहीं है, हमको कुछ नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ बीजेपी के लीडर भी होंगे, आजसू के होंगे, जेएमएम के होंगे, कांग्रेस के होंगे, हम ये नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि इन झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की लड़ाई जेएलकेएम लड़ेगा। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं और आज से लड़ेगा और आज से तैयारी करेंगे कि इनकी लड़ाई को भी हम अपनी लड़ाई समझ के आगे लड़ेंगे। ये आश्वस्त करते हैं और हमारे विधायक जी भी इस लड़ाई को सहमति देंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में अभी आवाज उठाएंगे। सूरज सिंह जिंदाबाद, चंद्रमा सिंह जिंदाबाद। चलिए ठीक है। नहीं, एक चीज़ की विशेष है, अभी हम लोग जैसे मंत्री जी से जो मिले और विभागीय कुछ कर्मी भी हमारे पदाधिकारी आए हुए थे, हम लोग को एक चीज़ पर रोके, क्या है, संकल्प। बोले 2021 का संकल्प बना हुआ है, ये नियम कानून। सुनिए मेरी बात सुनिए।